हाय। सो पीछे का ये नॉइस इग्नोर करना एंड मेरा फ़ोन मुझसे काफ़ी दूर है, सो मैं ट्राई करूँगा थोड़ा तेज़ बोलने का। प्लीज़ कॉपरेट, थैंक यू। सो वीडियो स्टार्ट से पहले मैं बता दूँ कि लाइक मैं 12th में हूँ अभी एंड नेट प्रिपरेशन में चल रहा है अच्छा खासा। सो अगले 8-9 महीने बाद ही मैं निकलूँगा बाहर। अभी तो अपने घर से प्रिपरेशन करता हूँ अपनी PW से। सो मैं किसी कारणवश कहीं आया हूँ बाहर अपने घर से दूर कुछ दिनों के लिए। तो इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा लाइक मैंने क्या एक्सपीरियंस किया एंड मैंने क्या देखा। टू बी ऑनेस्ट बहुत चीज़ें मैंने देखी, बट सबको क्रिस्प एंड कंसाइज वे में मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। लाइक जितनी भी बातें मैं बताने वाला हूँ एंड जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ वो बहुत कह सकते हैं जेनरिक है उन लोगों के लिए जो बाहर रह चुके हैं एंड जो बाहर रह रहे हैं कई सालों से, भले वो मेरी उम्र के हो या कैसे भी। बट एज आई सेड कि मैं रहा नहीं हूँ बाहर, अगले साल मुझे बाहर जाना है एंड कुछ दिन मैं कई बार अपने घर से दूर रह चुका हूँ, बट ये कुछ दिन मैं अकेले ही रहा हूँ एक अपनी दादी के साथ। तो कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी काइंड ऑफ पूरी मेरे ऊपर थी एंड इसलिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ बिकॉज मैं बहुत बार रह चुका हूँ बाहर, बट मैं कभी अकेले नहीं रहा हूँ एक रिस्पॉन्सिबल बन के कभी। सो ये बता रहा था मैं। अब और लोगों को ये बात पता होगी बहुत पहले से, जो भी मैं पॉइंट्स शेयर करने वाला हूँ जो भी, लेकिन मेरे लिए ये नया था एंड मैं बाहर जाके इस पे और सीखूंगा। सो या सो लाइक जितने भी लोग जिम जाते हैं एज ए स्टूडेंट, मैं भी जिम जाता हूँ अभी, हाल ही में मैंने ज्वाइन किया है। तो मैंने पहली चीज़ ये नोटिस की कि ऐसे बाहर रह के घर पे तो मतलब दूध मिल जाता था एंड सुबह उठ के चना गुड़ जो भी खाओ, लेकिन यहाँ पे वो सब नहीं हो पा रहा है। यहाँ जितना मैं मैनेज कर पाया हूँ, चना खरीद के ला दिया एंड पीनट बटर ला दिया, तो वही कभी मैं 30 रुपये का ब्रेड खरीद लूँगा, कभी 20 रुपये का दही खरीद लूँगा, कभी 20 रुपये का अंडा खरीद लूँगा। ये चीज़ें मैंने बाहर रह के देखी कि हाँ मैनेज किया जा सकता है, मतलब इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर ऐसे देखा जाए तो कुछ नहीं कर पाओगे, बहुत सब कॉम्प्लिकेट कर दोगे तो, बट कैसे भी करके चल रहा है। एंड हाँ ये डाइट में काफ़ी इशू आता है बाहर रह के, कुछ लोग तो जानते होंगे जितने लोग बाहर रह रहे हैं, बट मैं इसमें नया हूँ, कच्चा खिलाड़ी हूँ मैं। सो ये मेरे लिए काफ़ी नया अनुभव था बाहर रह के एंड डाइट मैनेज करना अपना। बिकॉज ब्रेड में एंड ब्रेड 4 दिन चलेगा, फिर अंडे में हर दिन 20 रुपये, मुश्किल है भाई, इतना पैसा नहीं मिल रहा घर से। सो या दिस पॉइंट मुझे काफ़ी सही लगा ये एंड काफ़ी सीखा मैंने इससे। पैसे का एक और कॉन्शियस हो रहा हूँ बिकॉज घर जाऊँगा तो और अच्छे से मैं मैनेज कर सकता हूँ अगर मैं बाहर रह के ये देखा तो। एंड दूसरा पॉइंट जो मुझे काफ़ी अफेक्ट किया, लाइक अगर तुम जॉइंट फैमिली में रहते होगे मेरे जैसे, सो तुम्हें पता होगा कि अगर मान लो तुम करते हो अपना मतलब शेड्यूल पूरा फॉलो कर रहे हो अच्छे से, सबका हेल्प कर रहे हो, सबके काम में हाथ बटा रहे हो, बट एक दिन तुम शायद लेट उठे तो तुम नहीं कुछ कर पाए एंड तुम्हारा पूरा दिन मतलब वेस्ट हो गया, तुम लेट उठे सो के, तो टू बी ऑनेस्ट तुम्हें पता होगा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला तुम्हारे घर वालों को। वो भी सोचेंगे कि चलो ठीक है लड़का थक गया होगा, सो रहा है एंड सारा काम वो खुद कर देंगे। बट बाहर रह के एक दिन फंसा आदमी, एक दिन इधर उधर थोड़ा सा हुआ तो दिक्कत ही है भाई। सब चीज़ें खुद पे हैं, खुद उठना है, खाना बनाना है एंड जहाँ कोई आलस आया या फिर कुछ भी मतलब लगा कि थकान है, ये है वो है, तो खेल गड़बड़ा जाएगा। एंड यही मुझे जोड़ता है लाइक मेरे थर्ड पॉइंट से कि अगर मैं मतलब आलस करता हूँ अकेले रह के, दादी रह रही है मेरे साथ, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा अकेले हूँ, घर ही मेरे ऊपर है, बट दादी मतलब कितना ही करेंगे, उनका मैं चाहता नहीं हूँ कि उतना करे। सो यही मिल जाता है मेरे थर्ड पॉइंट पे कि अगर मैं आलस कर रहा हूँ एंड मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ, वर्कआउट मिस कर रहा हूँ, लेक्चर मिस कर रहा हूँ एंड एक फंसा हुआ डोमिनो इफेक्ट में, तो ये मुझे विक्टिम बना देता है डोमिनो इफेक्ट का। कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं, लाइक मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाऊंगा, आलस के मारे बस सोऊंगा, चलो वर्कआउट मिस हुआ, मतलब डिप्रेशन में ही चला जाऊँगा, छोड़ो यार क्या ही करूँ, आप सोते रहो। एंड इस 4 दीवारी के अंदर मतलब मुझे तो इसमें ही रहना था, लाइब्रेरी भी मेरा छूट गया था और जिम जाना था, बस उसके लिए मैं बाहर निकलता था। तो मैंने नोटिस किया कि जिस दौरान 3-4 दिन मैंने काम नहीं किया कोई भी, और बस 3-4 घंटा मैंने 2-3 घंटा मैं पढ़ पाया मुश्किल से, बाकी दिन मैं सोया केवल। तो वहाँ पे थोड़ा वो सैडनेस वाला एक क्या बोलते हैं छिड़काव थोड़ा लाता है लाइफ में, लाइक लगता है अंदर से कि भाई किसी से बात कर लिया जाए, बस कोई बोलने के लिए नहीं है, और ये पूरा मतलब एक घर जेल टाइप फील होता है, अगर जो अकेले रहे वो समझ पाएगा। सो वही हुआ मेरे साथ, मुझे लगता था कि यार किसी से बात करूँ, मैं किसी से कोई बात करने के लिए नहीं है एंड ऑल, बट कहीं ना कहीं सही भी है बिकॉज सही में कोई बात करने के लिए नहीं था।
बट मैं इसको एज ए जस्टिफिकेशन देखता था कि भाई मतलब एक स्केप देखता था कि अरे यार कोई बात करने के लिए नहीं है, पढ़ूँ कैसे, पहले बात कर लेता हूँ। तो काइंड ऑफ एक डिप्रेशन टाइप में हो जाता है अकेले रह के। अगर सही में कोई बात करने के लिए नहीं है और तुम कहीं फंसे हुए हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, बस आलस कर रहे हो, तो यही चीज़ है। अगर तुम काम नहीं कर रहे हो और फंसे हो डोमिनो इफेक्ट में, तो बहुत स्वाभाविक है कि तुम डिप्रेस फील करोगे, सैड फील करोगे अकेले रह के। बिकॉज यहाँ तुमको फिर वही बात आ रही है, कोई देखने वाला नहीं है एंड ऑल। एंड द लास्ट पॉइंट इज फ्रीडम का यहाँ पे एक बहुत भारी रोल है। लाइक मैंने नोटिस किया कि मतलब मैं जिम से आता हूँ तो 7 बज जाता है, घर जाते जाते तो मेरा मतलब 7:30 होता था। बट यहाँ नज़दीक है जिम, तो 10-15 मिनट मैं रात को ऐसे पैदल घूम सकता हूँ। 10-15 मिनट तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं गांव वाले पर्सपेक्टिव से देखूँ यहाँ पे, तो बहुत बड़ी बात है कि 8 बजे करीब मैं यहाँ रात को पैदल घूम रहा हूँ, कोई बोलने वाला नहीं है। तो यही है कि मतलब अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। अगर आदमी बाहर रह रहा है, मैंने जाना कि तो फ्रीडम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फ्रीडम भी बढ़िया आ ही रहा है, तो उसके लिए भी काफ़ी मतलब रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। कोई अगर नहीं बोलने वाला है तो खुद सेंस होना चाहिए कि घर आ जाए जल्दी या फिर घूमे ना। वो अंदर से लगता है कि अरे भाई हाँ मज़ा आ रहा है यार, कितना कोई बोलने वाला ही नहीं है। लेकिन वही अंदर एक और चीज़ रहनी चाहिए कि हाँ मज़ा सज़ा में भी कन्वर्ट हो सकता है अगर ध्यान ना दिया जाए तो। इसलिए फ्रीडम को भी मैं काफ़ी ध्यान से लेके चल रहा हूँ। बहुत कम ही निकल रहा हूँ मैं घर के बाहर, एंड घर ही में सारा काम चल रहा है मेरा। अभी लाइब्रेरी में नहीं जा रहा हूँ। सो दैट्स ऑल। ये कुछ 5 पॉइंट थे, हो पाए अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाया। एंड एक वीडियो मैं सोच रहा हूँ डालने का नीट अपडेट का। लाइक नीट के लिए चैनल खोला था एंड कुछ कंसंट्रेट मैं रहा नीट पे, नीट ओरिएंटेड चैनल बनाने का सोचा था मैंने। बट हाँ चल रहा है पढ़ाई। ज़रा जूलॉजी का एक लेक्चर मेरा अभी बैकलॉग था चैप्टर 3 का, तो उसे ख़त्म करना है। सबसे मेन चीज़ जो मैंने देखी, 2 पॉइंट अगर मैं क्रिस्पली समझाऊँ सबको, तो पहला है कि काम करते रहना है। अगर अकेले रह के तुम काम नहीं करोगे तो यहाँ कोई तुम्हारा मन बहलाने के लिए नहीं है कि अगर तुम मतलब थोड़ा सा लो फील कर रहे हो, कोई तुमको आगे कंसोल कर दे, तो यहाँ कोई नहीं है ऐसा। एंड तुम्हें काम करते रहना है, भले तुम्हारा मन हो या ना हो, पढ़ते रहना है, अपना काम करते रहना है। एंड डिप्रेस फील करोगे तभी जब तुम काम नहीं करोगे, आलस करोगे। ये मैंने यहाँ पे सीखा। दूसरा लाइक अगर जॉइंट फैमिली वाली बात है, अगर घर पे छोड़ते हो तो ओके है, वो लोग खुद कर लेंगे। बट यहाँ पे सब चीज़ें पाइलअप हो जाएंगी। अगर यहाँ पे आके छोड़ते हो, यहाँ आलस करते हो, तो आगे जाके और दिक्कत होगा। तो अभी तक तो मैं सही चलते आ रहा है मेरा। बीच में थोड़ा 2 दिन दिक्कत हुआ था, तो मैं कैसे निकाला मैं उसको मैं ही जान रहा हूँ। सो दैट्स ऑल। अब मिलते हैं वीडियो में। बाय।